करने की। महत्वपूर्ण तथ्य में पहले याद रखना, जैसे कि हमारा भारत देश है, ठीक है, छोटे से बना लो, ये भारत देश है, ठीक है। हमारे भारत देश में सबको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना भाई। इसमें का हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में कितने लैंडलॉक अर्थात भू आवेष्टित राज्य है। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में कितना आप लोगों का अंतर लैंडलॉक जिला है, 11 है ना। छत्तीसगढ़ में 11 हमारा आप लोग का भू आवेष्टित जिला है ना। तो याद रखना, यहाँ पर आप लोग का 5 राज्य है जो बाहर के किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। वो पांचों का नाम याद रखना है। तो पहला फैक्ट में याद रखना, भारत में कितना आप लोग का लैंडलॉक है जी। भारत में 5 भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है। भू आवेष्टित का तात्पर्य है ये केवल भारत देश के अंदर में है, जो कि बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे राज्य को स्पर्श नहीं करता। हमारे भारत देश कितने 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, 7, याद है ना। 7 ऐसे देश है जिससे हमारा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है, बताया था। पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान है ना, फिर यहाँ पर आपका म्यांमार, बांग्लादेश है ना भाई। इसे 7 अंतरराष्ट्रीय से लगा है। लेकिन ये 5 जो भू आवेष्टित राज्य मैं बता रहा हूं, ये बाहर के किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। क्लियर है। पहला याद रखना आप लोगों का, पहला क्या हो जाएगा, ऊपर से आना, तो ऊपर में है आप लोग का हरियाणा, पहला क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। सेकंड में याद रखना यहाँ आना एमपी, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी से अलग कौन हुआ है हमारा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक और ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो याद रखना चौथा में झारखंड, चौथा में याद रखना झारखंड। और एक हमारा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तेलंगाना। पांचवा में याद रखना तेलंगाना। ये ऐसा राज्य है हमारे भारत देश में जो कि बाहर के किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। याद रहेगा, याद कर लेना इसको ऊपर से।